जय राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ सनातन टेक यूट्यूब चैनल पे। एंड लास्ट वीडियो में हमने देखा था नेटवर्क क्या होता है, कैसे एक डिवाइस और एक डिवाइस को कनेक्ट करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। एंड उस कनेक्शन में हम स्विच एंड हब का यूज़ करते हैं। तो उसमें तो हमने देखा था कि स्विच सिर्फ क्या होता है, सिर्फ कनेक्ट करने के लिए होता है। मगर आज हम देखेंगे स्विच एंड हब के बीच में डिफरेंस, वो कैसे एक दोनों से डिफरेंट है, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल्ड में देखेंगे आज। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक स्विच एंड हब क्या होता है। एंड ये जो इमेज आपको दिख रहा है, इसको हम स्विच बोलते हैं। ये स्विच का मेन काम है मल्टीपल सिस्टम्स को कनेक्ट करना। एंड छोटा सा डिफरेंट है ये हब से। ये हमारा हब है, एक छोटा सा डिवाइस रहता है जिसको हम कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं मल्टीपल डिवाइसेस। अब इस स्विच में देखिए आपको टोटल 48 पोर्ट्स इधर मिलेंगे। एंड और एक टाइप भी आता है जिसमें 8 पोर्ट्स होते हैं। एंड हब जो है ये भी सेम काम करता है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अब जो है ये पहले यूज़ करते थे, बट अब स्विच यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि इसमें एक फ्लॉ था, उस फ्लॉ की वजह से हम स्विच यूज़ कर रहे हैं। अब वो फ्लॉ क्या है वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अभी तक इतना जान लीजिए कि दोनों जो है स्विच एंड हब दोनों मल्टीपल सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये एक सिस्टम हो गया, सिस्टम नंबर 1, ये सिस्टम नंबर 2, ये 3 एंड 4, ये स्विच एंड हब दोनों दोनों हो सकता है। एंड इन सिस्टम्स को हम कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, एक ताकि एक दूसरे से ये कम्युनिकेट कर सके। अब इसमें फ्लॉ क्या है, अब में जो फ्लॉ मैंने बताया था वो क्या है वो देखते हैं। उससे पहले हम स्विच के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अब मेरे पास एक स्विच नेटवर्क है एंड एक हब नेटवर्क है। ये स्विच नेटवर्क एंड एक हब नेटवर्क, ये सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3 एंड सिस्टम 4। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मार्क का सिस्टम है, सिस्टम 1 उससे लेके एंड सिस्टम 4 से मैं कम्युनिकेट करने का ट्राई करूँगा। देखिए अब मैं वो कैसे करता हूँ। पहले सिमुलेशन मोड हम यहाँ ओपन कर लेंगे, फिर ये सिस्टम 1 का डेस्कटॉप हम ओपन करेंगे। डेस्कटॉप ओपन करके फिर कमांड प्रॉम्प्ट। अब कमांड प्रॉम्प्ट में आके मैं एक कमांड टाइप करूँगा, पिंग। अब पिंग का मतलब क्या है, ये एक नेटवर्क यूटिलिटी कमांड है। इस कमांड के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि जो सिस्टम से हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, या फिर सर्वर भी हो सकता है, वो कम्युनिकेट करने के लिए अवेलेबल है क्या नहीं है, इसके थ्रू हम देख सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ मेरे सिस्टम से। पिंग google.com। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रिप्लाई फ्रॉम एक नंबर्स आ रहा है, सीरीज ऑफ नंबर्स। तो इसको हम बोलते हैं आईपी IPv6 नंबर है ये, आईपी एड्रेस वर्जन 6 है ये। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस ये जान लीजिए, पिंग कमांड जो है वो हम एक कंप्यूटर कम्युनिकेट करने के लिए अवेलेबल है क्या नहीं है वो चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो पिंग जो कमांड जो है वो ICMP पैकेट्स यूज करते हैं। अब ICMP पैकेट क्या होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इसको हम कहते हैं। ICMP पैकेट, ICMP प्रोटोकॉल, सॉरी, ICMP प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये बेसिकली एरर हैंडलिंग के लिए यूज होता है, एरर हैंडलिंग एंड डायग्नोस करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। ICMP पैकेट पिंग जो है CMP प्रोटोकॉल यूज करता है अवेलेबल सर्वर्स या फिर कंप्यूटर्स कम्युनिकेशन के लिए अवेलेबल है क्या नहीं है चेक करने के लिए। तो इधर भी हम सेम कमांड यूज करेंगे, पिंग पिंग एंड उस सिस्टम का IP एड्रेस जिससे हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एड्रेस जो लिखा हो रहा है ये है हमारा IP एड्रेस 10.1.1.5, 10.1.1.5।
एंड जैसे ही मैं यहाँ एंटर क्लिक करूंगा, अब यहाँ देख सकते हैं एक पैकेज जैसा यहाँ पर रेडी हो गया। यहाँ पर ये पैकेज जैसे कुछ रेडी हो गया है। अब ये पैकेज हमारा ट्रैवल करते हुए जाएगा। अब मैं यहाँ फॉरवर्ड करता हूँ, एक और बार फॉरवर्ड करता हूँ, तो अब यहाँ देख सकते हो वो पैकेट स्विच में आके आ गया। देन यहाँ फिर से मैं फॉरवर्ड करता हूँ, तो लैपटॉप नंबर 4 के पास आ गया, यूजर नंबर 4 के पास आ गया। एंड देन अगेन मैं फॉरवर्ड करूंगा तो वापस स्विच के पास जाएगा, एंड अगेन फॉरवर्ड करूंगा तो यूजर नंबर 1 के पास चला जाएगा। तो इसके थ्रू हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, आप रिप्लाई फ्रॉम वो लैपटॉप का नंबर एंड ये कुछ सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन है। देन अगेन ये 4 टाइम्स नॉर्मली सेंड होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा स्विच का काम। अब देखते हैं हम हब का क्या काम होता है इसमें। हब जो है वो एक्चुअली में थोड़ा सा यूजलेस है, मीन्स थोड़ा डम है वो, क्योंकि ये क्या करता है आप खुद ही देखो एंड कमेंट करके बताना कि ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, आपको समझ में आया है कि नहीं आया। अब इधर हम और एक यूज़र का लैपटॉप ओपन कर लेंगे। ये 10.1.2.2 यूज़र का लैपटॉप हम ओपन कर लेंगे एंड इससे हम रॉन से कम्युनिकेट करेंगे। 10.1.2.3 पिंग 10.1.2.3 एंड स्टिमुलेशन मोड हमें ऑन करना है पहले। टेन डॉट वन डॉट टू डॉट थ्री जैसे मैं एंटर क्लिक करूंगा, इस यूजर के पास एक पैकेट रेडी हो गया। अब मैं फॉरवर्ड करता हूँ, वो पैकेट हमारा हब के पास आ गया। अब हब क्या करेगा, अब स्विच के केस में देखे थे कि स्विच से डायरेक्ट जिस यूजर के पास हमें भेजना था उसी यूजर के पास जा रहा है, बट हब जो है वो सारे यूजर्स को भेज देता है। वो जो पैकेज चाहिए वो सारे यूजर्स को भेज देता है एंड अगेन ड्रॉन से वो रिप्लाई आता है एंड अगेन वो सारे यूजर्स को चला जाता है। तो हब में यही एक लूपहोल था कि वो जो मैसेजेस है वो एक यूजर के जाने के वजह सारे यूजर्स के पास चला जाता था। इसलिए हम हब को डिसमेंटल करके ये स्विच हम यूज करने लगे। अब स्विच ये कैसे काम करता है उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे ये पर्टिकुलरली सिर्फ उसी यूजर को सेंड करता है जिस यूजर के पास ये जाना चाहता है। तो उसके लिए हम यहाँ आ जाते हैं। अब मान लीजिए ये स्विच है एंड यूजर 1 जो है ये यूजर 3 से कम्युनिकेट करना चाहता है। तो फर्स्ट टाइम जब ये कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, यूजर एक पिंग कमांड सेंड करता है, बोला पिंग कमांड यूज करके ये कम्युनिकेट करता है। तो उसमें आईसीएमपी पैकेट्स सेंड होते हैं एंड उसमें उस आईसीएमपी पैकेट में क्या होता है, सोर्स मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस एंड ये जिस पोर्ट में कनेक्टेड है उसका पोर्ट नंबर होगा। एंड फॉर एग्जांपल ये पोर्ट नंबर 1 है, F01 हम कह सकते हैं इस पोर्ट को, एंड F03 में इसको जाना है, F03 में इसको जाना है। तो ये क्या करेगा, अपना सोर्स मैक एड्रेस एंड सोर्स पोर्ट एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस, ओके, तो ये दोनों अपने पैकेट में रख के ये सेंड करेगा। किसके पास, स्विच के पास। ये दोनों एक पैकेट में रख के ये सेंड करेगा स्विच के पास। अब स्विच क्या करेगा, ये फर्स्ट टाइम एक कम्युनिकेशन इनिशियलाइज हो रहा है। तो जिस सोर्स से ये मैक एड्रेस आया है ये अपने टेबल होता है, कैम टेबल, CAM, इसको हम बोलते हैं कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। अब इस कैम टेबल में क्या होता है, यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। इस कैम टेबल में मैक एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस होता है।
मैक एड्रेस, ये सोर्स मैक एड्रेस, जिसके पास से ये आया था ये पैकेट, उसका सोर्स मैक एड्रेस यहाँ पे सेव होगा। एंड उस वो जिस पोर्ट में वो कनेक्टेड है वो पोर्ट नंबर यहाँ पे सेव होगा, F0/1, इसमें वो सेव हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, इसको पता नहीं होगा कि जो F03 है, जो मैक एड्रेस XYZ है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस XYZ, ये किस पोर्ट नंबर पे है, ये इस स्विच को पता नहीं। तो ये क्या करेगा, एक डुप्लीकेट पैकेट सेंड करेगा सारे सिस्टम्स को जो जो इसके पोर्ट्स में कनेक्टेड है। तो एक डुप्लीकेट पैकेट इसमें भी सेंड होगा, इसमें भी सेंड होगा, इसमें भी सेंड होगा, विथ द डुप्लीकेट पैकेट विथ सेम डेस्टिनेशन, सेम मैक डेस्टिनेशन XYZ। तो जिसके पास ये मैक एड्रेस XYZ होगा वो एक्सेप्ट करेगा, एंड जिसके पास नहीं होगा वो डिक्लाइन कर देगा। तो इन द केस सी सिस्टम 2 एंड सिस्टम 4 डिक्लाइन कर देगा, सिस्टम 3 एक्सेप्ट कर लेगा। तो वापस से ये एक रिप्लाई मैसेज भेजेगा कि मेरे पास ही वो XYZ मैक एड्रेस है एंड मैं पोर्ट नंबर F03 में कनेक्टेड हूँ। तो फिर ये और एक एंट्री बना लेगा कि ये मैक एड्रेस पोर्ट नंबर F03 में कनेक्टेड है। फिर ये क्या करेगा, उस पैकेट को वापस से इसके सिस्टम नंबर 3 में सेंड कर देगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो भी है वहाँ पर ये सेंड कर देगा। एंड जो हब के केस में है उसके पास ये कैम टेबल नहीं होता है, इसलिए वो क्या करता है, वो सारे यूजर्स को ये जो मैक एड्रेस ये पैकेट सेंड कर देता है। तो ये हो गया वर्किंग ऑफ स्विच एंड हब का। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड इसको हम ओपन करके देखते हैं, इस कैम टेबल कैसा रहता है उसको हम स्विच के अंदर ही जाके देखते हैं। फिर से हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पे चले जाते हैं एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ये जो कैम टेबल है वो कैसे रहता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्विच पे एक डबल क्लिक करेंगे एंड CLI में जाके अब यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। अब यहाँ पे एंटर क्लिक करिए, फिर यहाँ पे स्विच आएगा। अब यहाँ पर एनेबल टाइप करके फिर से एंटर, फिर आपको एक हैशटैग का सिंबल दिखेगा नीचे। आई होप आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर है। एंड हम यहाँ पर क्या करेंगे, शो मैक एड्रेस टेबल। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैक एड्रेस को किसी का भी एंट्री नहीं है इधर, तो हम क्या करेंगे, ये फिर से इसको क्लोज कर देंगे। अगेन हम पिंग करेंगे, पिंग 10.1.1.5 के। तो सिमुलेशन मोड पे है ये, बट हमें रियल टाइम चाहिए। अगेन पिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमारा पिंग कंप्लीट हो गया। फिर से हम सेम कमांड रन करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा मैक एड्रेस का एंट्री हो गया एंड उसके पोर्ट का भी एंट्री हो गया। तो मैक एड्रेस जो है 3271 किसका है, 3271 ये लीसा का लैपटॉप का, वो है FA03 के पोर्ट में। एंड जो हमारा नेक्स्ट मैक एड्रेस है 0A97 वो है हमारा FA01 पोर्ट में। एंड अगेन हम ये एक लैपटॉप ओपन कर लेंगे, डेस्कटॉप वन प्रॉम्प्ट पिंग 10.1.1.3, इस जॉनी नाम के लैपटॉप को हम पिंग करते हैं। यहाँ पिंग सक्सेसफुल हो गया। फिर से अगेन हम ये कमांड रन करेंगे, तो देख सकते हैं चारों पोर्ट हमारा यहाँ पर एंट्री हो गया। अब यहाँ पर एक बात नोट करने के लिए है, फर्स्ट टाइम अगर जब ये पिंग करता है, जब ये पैकेट सेंड करता है फर्स्ट टाइम, मान लीजिए सिस्टम 1 फर्स्ट टाइम ये पैकेट को सेंड कर रहा है, तो ये कैम टेबल क्या करेगा, सोर्स एड्रेस से, सोर्स मैक एड्रेस से ये अपनी टेबल में रजिस्टर कर लेगा। फिर देखेगा कि ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है। देखने के बाद अगर XYZ है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, फिर वो अपने कैम टेबल में देखेगा
अगर कैम टेबल में वो मिल गया इसको, तो वो उस पर्टिकुलर सिस्टम को सेंड कर देगा, अगर नहीं मिलेगा तो सारे सिस्टम्स को सेंड कर देगा। ठीक है, तो ये फ्लडिंग करके उसका जो डेस्टिनेशन है उसका मैक एड्रेस ले लेगा, फिर अगेन उसको अपने टेबल में एंट्री कर देगा। एंड देन या सिर्फ यही, इन दोनों के बीच में यही एक डिफरेंस है स्विच एंड हब के बीच में। इसलिए अब हम हब यूज नहीं करते, स्विच यूज करते हैं, ताकि वो थोड़ा इंटेलिजेंट है एंड इजली सबको मैनेज करता है। ओके, तो जाने से पहले एक छोटा सा क्विज है, एंड मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर नीचे कमेंट करें। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज अ स्विच बिल्ड इट्स मैक एड्रेस टेबल? ऑप्शन ए, by using DNS resolution, by sending ARP request, by examining the source MAC address of incoming frames, by assigning MAC address statically. And question number 2 है, which of the following address the switch used to populate the CAM table? Option A, destination IP address. Option B, source IP address. Option C, destination MAC address. And option D, source MAC address. एंड मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों का आंसर नीचे कमेंट करके बताएं। एंड एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया मैंने, ये जो मैंने पैकेट्स बता रहा था वो एक्चुअली में हम उसको फ्रेम्स कहते हैं, क्योंकि ये सब लेयर 2 में काम करे, डेटा लिंक लेयर 2 में काम करे, इसलिए हम इसको फ्रेम्स बोलते हैं। अब ये डेटा लिंक लेयर 2 क्या है, इसके बारे में हम थर्ड क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस जान लो, इसको हम फ्रेम्स बोलते हैं, एंड जो पैकेट हम बोलते हैं वो हम थर्ड लेयर में बोलते हैं, मीन्स नेटवर्क लेयर। इन सब के बारे में हम आगे आने वाले क्लास में सीखेंगे, राउटर के बाद हम सीखेंगे। ठीक है, तो आप इन सब का आंसर नीचे कमेंट करके बताना, एंड आंसर सही है या गलत मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर देना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो जिनको नेटवर्किंग सीखनी है। Until then, I will see you in next video. Until then, take care and goodbye.